बार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी इस बात के लिए चाहते हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट और बीटेट हो, वह इस वीडियो को देखिए और इस बात को समझिए 100% आपका स्टेट और बीटेट भी होगा। लेकिन मात्र और मात्र आप जहां बैठे हुए हैं और जहां से भी आप हैं, बस एक ही काम करना होगा। उस काम को आप गांठ बांध के यदि नहीं करते हैं तो कुछ होने वाला नहीं होगा। आप देख लीजिए, पूरक रिजल्ट वाले विद्यार्थी लगातार प्रयास किए और उनका पूरक रिजल्ट 90% चांस है बहुत जल्द पूरक रिजल्ट देखने को मिलेगा और फरवरी में पूरक रिजल्ट आ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि शिक्षा विभाग भी उस पर ध्यान दे रहा है। शिक्षा विभाग की नजर बनी हुई है, इस बात को आप समझिए। तो वैसे विद्यार्थी जो स्टेट और बीटेट चाहते हैं, केवल और केवल सभी कोई हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल 23-25 वाले, 22-24 वाले, 21-23 वाले, सभी लोग मिलकर, यानी तीनों चारों सेशन वाले विद्यार्थी मिलकर, यदि आप स्टेट पास नहीं है, यदि आप बीटेट पास नहीं है, तो सभी विद्यार्थी मिलकर इस आवाज को बुलंद करें। और आवाज बुलंद करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पटना चले आइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना घर द्वार छोड़कर पटना आइए, आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर पटना आ जाइए, कुछ नहीं छोड़ना है। बस एक और एक एप्लीकेशन लिखना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम पर। और उस एप्लीकेशन में क्या लिखना है? सेवा में अध्यक्ष महोदय। और आपको यह सब कुछ मालूम है कि इससे पहले उन्होंने बोला था कि साल में 2 बार कराएंगे, उस बात को भी याद दिलाना है। और फिर लिखना है, जिस दिन आप स्टेट का रिजल्ट घोषित कर रहे थे उस दिन आपने बोला, जब मीडिया बंधु ने प्रश्न किया तो आपने बोला कि मैं स्टेट कराऊंगा, नेक्स्ट स्टेट कब होगा? तो उन्होंने बोला कि होगा, मैं शिक्षा विभाग से बात करूंगा, जब वैकेंसी आएगी तब होगा। तो अब तो वैकेंसी आ रही है। नोटिफिकेशन की बात रही तो मार्च में आएगा नोटिफिकेशन, आपको भी मालूम है और लगातार न्यूज चैनल पर भी चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर बयान दिए, माननीय उप मुख्यमंत्री भी बयान दिए, सब लोग दिए। तो अब आप स्टेट करवा लीजिए। स्टेट यदि करवाते हैं तो अच्छी बात रहेगी, स्टेट आप करवा लीजिए। तो इसलिए बताया जा रहा है, देखिए ये रखा जाता है ताकि आप लोगों के लिए आवाज लगाया जा सके, इसके लिए ये लगाया जाता है। तो सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, स्टेट वाले एक बार स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक एक लेटर उनको भेजें। हो सके तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आप मेल भी करें। इससे आपको 10 से 15 दिन में निर्णय आ जाएगा, मात्र 10 दिन में आपको हो जाएगा कि स्टेट होगा। बहुत सारे लोग आपको दिग्भ्रमित करेंगे कि फरवरी में स्टेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बातचीत किया, मैं भी वहां गया, अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है स्टेट को लेकर। लेकिन स्टेट को लेकर चर्चा हो जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा, ऐसा मैं इसलिए कहा। कई सारे वहां के भी अधिकारी बोले कि जिस तरीका से बीपीएससी को आप लोग लेटर लिखे, जो विद्यार्थी लेटर लिखे, अगर यहाँ पे भी आता है तो हम लोग संज्ञान लेते हैं। हम लोग क्यों हैं? ये विद्यार्थी के लिए है। आयोग क्यों बनाया गया है? विद्यार्थी हित में काम करने के लिए। तो आयोग के पास कुछ क्वायरी जाता है तो इसको लेकर वरीय अधिकारी से बातचीत होगी, वरीय अधिकारी ऊपर अपने लेवल पर बातचीत करेंगे, यानी हम लोग शिक्षा विभाग से बातचीत करेंगे, शिक्षा विभाग का क्या गाइडलाइन है। तो इसलिए आप प्रयास करें कि स्टेट का मामला को लेकर जो विद्यार्थी चाहते हैं, क्योंकि आप समझ जाइए ये लाखों में वैकेंसी अंतिम है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम 2 घंटा पढ़ लें, 4 घंटा पढ़ लें, मेरा हो जाएगा। कुछ नहीं, आप थोड़ा सा 10 मिनट समय निकाल के एक एप्लीकेशन लिखिए और उसको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दीजिए, उसको शिक्षा विभाग को भेज दीजिए। तब आप देखिए आपका पढ़ाई सार्थक हो जाता है। क्योंकि सबसे अधिक सीट की बात करिए या सबसे कम फाइट की बात करिए, सबसे आसान तरीका से सिलेक्शन की बात कीजिए तो वह 11th-12th में है, उसके बाद 9th-10th में है, उसके बाद 6-8 में है, तब 1-5 में है। ये बात आप जानते हैं। तो जिनके पास जो पीजी बाद में किए हैं, जैसे पीजी वाले जो सेशन वाले, तीनों सेशन वाले हैं, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। और इधर जो बीएड वाले जो है तीनों सेशन वाले हैं, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। और बीटेट वाले जो बीटेट कर रहे हैं, डीएलएड वाले, यानी कि बीटेट में जो शामिल होंगे वह ये अभी से लेकर 10 से 15 साल तक नहीं, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो डीएलएड किए हैं वह बीटेट को लिखें, जो बीएड किए हैं या जो पीजी कर लिए हैं वह अब अपना स्टेट को लेकर लिखें। वैसे विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे जो स्टेट दिए, लेकिन कई सारे अनियमितताओं के कारण, कई सारी गलतियों के कारण, वो अपना ही गलती के कारण, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण कई सारे शिक्षक बाहर हो गए। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका सब्जेक्ट सही नहीं था, वो भी बाहर हो गए। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो एकाध अंक से बाहर हो गए। कई सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पास हुआ, नंबर भी लाए, लेकिन अपने कैटेगरी से अधिक अंक होने के बावजूद भी फेल है। इसका कारण ये है डोमिसाइल ऑफ बिहार। जहां डोमिसाइल के आप बिहार के निवासी हैं उसमें एस करना चाहिए, आपने नो कर दिया तो आपको 90 अंक पर ला दिया गया कि आपका 90 आएगा तब आप पास होंगे। इसमें कई सारी लड़कियां भी हैं, कई सारे लड़के भी हैं,
तो इसलिए मेरा ये डिमांड है, यदि आप भी चाहते हैं कि ये तरीका अपनाया जाए तो आप एक एप्लीकेशन को शिक्षा विभाग को और एक उसी एप्लीकेशन को आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजें, और ज़रूर जो फरवरी में चर्चाएं चल रही हैं 19 तारीख का, वह आपका पूरा होगा। लेकिन इस तरीका से बैठे रहने से कुछ पूरा नहीं होगा। एक तो एप्लीकेशन आपका बनता है, चूंकि देखिए जब बीपीएससी अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब लेटर को खोला गया, यानी जब देखा गया, मेल देखा गया, जब उसके बाद हम लोग लेटर बॉक्स देखे तो उसमें केवल यही मिल रहा था कि टीआरई 3 का पूरक रिजल्ट दिया जाए, टीआरई 3 का पूरक रिजल्ट दिया जाए, टीआरई 3 का पूरक रिजल्ट दिया जाए। यानी उन्होंने लेटर खोला और कुछ समय के लिए वह हतप्रस्त रह गए कि इतना लेटर कैसे विद्यार्थी भेज सकते हैं, और उन्होंने उसकी संज्ञान ली और तुरंत एक नोटिस जारी किया कि मैं तो तैयार हूं, यदि शिक्षा विभाग तैयार होती है तो पूरक रिजल्ट आ जाएगा। तो आप भी ये काम करें, पूरक तो आएगा ही, किसी भी हालत में पूरक देना है, सरकार भी तैयार है, शिक्षा विभाग भी तैयार है, इधर आपका बीपीएससी भी तैयार है, तो पूरक तो मिलेगी। लेकिन एस्टेट को लेकर एस्टेट वाले विद्यार्थी से मैं निवेदन करूंगा, बीटेट वाले विद्यार्थी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी बीपीएससी टीआरई पूरक वाले विद्यार्थी बनिए। बीपीएससी टीआरई पूरक वाले विद्यार्थी किस तरीका से स्पीड पोस्ट किए, कैसे लेटर लिखे, ये काम आप जरूर करें। 100% आप आश्वस्त रहें कि आपका एस्टेट और बीटेट आपका टीआरई 4 से पहले होगा। यदि एस्टेट और बीटेट टीआरई 4 से पहले हो जाता है, अगर आप उसमें केवल शामिल हो जाते हैं, तो समझिए आपकी तैयारी 50% इसी तरीका से होगी। चूंकि आप 9th 10th और 11th 12th के शिक्षक के लिए फाइट करेंगे, और जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ से तो कम हो जाएगा, यहाँ से तो कम भीड़ रहेगा, इस बात को आप समझिए। सबसे अधिक भीड़ की बात करिएगा तो 1 to 5 और 6 to 8 में होगा। उसके बाद 9th 10th, सबसे कम भीड़ की बात करिएगा तो 11th 12th में। और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं कैटेगरी वाले, अगर 11th 12th में पास कर जाते हैं तो भी वह शिक्षक बन जाएंगे। इस बार और सीट बढ़ के आ रहा है। तो ऐसे सभी से विनती है कि एस्टेट और बीटेट वाले एकजुट होइए। एस्टेट और बीटेट वाले विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जो लिंक रहेगा उस पर आप जरूर जुड़ें, ग्रुप में आए, बातचीत करें। कोई यदि विद्यार्थी पटना में रहते हैं, वो एस्टेट वाले चाहते हैं 10, 20, 50, 100 की संख्या में, तो उनका आवाज मैं बनूंगा, वहां मैं आकर आपके साथ में वीडियो बनाऊंगा ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे, सरकार इस बात को संज्ञान ले। तो सभी एस्टेट और बीटेट अभ्यर्थी से मेरा निवेदन है, एक बार जरूर आप सहयोग करें। और वैसे विद्यार्थी जो नया है, यानी आपसे मैं बता दूं, इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये केवल और केवल एस्टेट अभ्यर्थी को न्याय दिलाने के लिए, बीटेट अभ्यर्थी को न्याय दिलाने के लिए, और 23-25 वाले को न्याय दिलवाने के लिए, और पूरक रिजल्ट को न्याय दिलवाने के लिए बनाया गया है। यानी सभी विद्यार्थी को इस पर न्याय मिलेगा। तो जरूर आप जुड़ जाएं। धन्यवाद।